वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रमुख आयोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज कवर करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही शॉर्ट नोट्स में मैं आपको कराने वाली हूँ, जिससे कि किसी भारी भरकम बुक को आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आपको बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो में सारे आयोग याद हो जाएंगे। बस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, बहुत सी कम समय में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में जिसका पूरा नाम है संघ लोक सेवा आयोग, के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको कवर करा रही हूँ। तो यूपीएससी क्या है? भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण कहलाता है। हमारा केंद्रीय जो भर्ती अभिकरण है उसको कहते हैं अपन यूपीएससी। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका वर्णन है। याद रखें, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक में इसका वर्णन है। इसी में एमपीपीएससी का भी वर्णन है, सभी राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन। इसका संग्रहालय है धौलपुर, दिल्ली के धौलपुर में। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में सदस्यों की संख्या तो संविधान ने फिक्स नहीं की है, लेकिन फिर भी इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्यों की संख्या, मैंने जैसा बोला संविधान में इसका उल्लेख तो नहीं है कि इतने होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः इसमें 9 से 11 के बीच में सदस्य हो सकते हैं। इस समय 10 हैं, ठीक है। योग्यता का भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसके 50% या आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। फिर से दोहरा रही हूँ मैं, आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष तक? कम से कम 10 वर्ष तक। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष तक? कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव अवश्य होना चाहिए। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारतीय संचित निधि से इनको वेतन मिलता है, जिनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनकी वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, याद रखें। इसका टीनियर कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। इसमें से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें, इनका टीनियर होता है। त्यागपत्र किसे देंगे? ये राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। हटाया किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा। वो भी कब? किस प्रक्रिया के तहत? जो संविधान में जो भी हटाने के आधार दिए गए हैं उन्हीं आधारों पर इसको हटाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। स्वतंत्रता या जो भी रिस्ट्रिक्शंस इन पर लगे हुए हैं उनकी बात कर लें तो जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होगा। अपने कार्यकाल के दौरान या कार्यकाल के बाद किसी भी सरकारी नियोजन के पात्र नहीं होगा, ध्यान रखें। सदस्य भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे, यानी किसी सरकारी पद के पात्र नहीं होंगे, लेकिन अगर इन्हें यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ये पात्र होंगे, ठीक है। सदस्य क्या है? अध्यक्ष के पात्र हो सकते हैं, लेकिन सरकारी नियोजन या नौकरी के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी दूसरा कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार ही नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप 3 से 4 बार देखें, आपको बहुत ही जल्दी सारा संघ लोक सेवा आयोग याद हो जाएगा।